शिवसेना में बगावत के बाद पहला मौका है जब उपचुनाव के जरिए दोनों दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है। लेकिन असली अग्नि परीक्षा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है, क्योंकि अंधेरी में जो विधायक थे रमेश लटके, उनका निधन हो गया। अब उपचुनाव होने जा रहा है और वो होंगे, लेकिन इस बार उनके सामने बीजेपी, जो पिछली बार साथ में लड़ी थी, इस बार बीजेपी का उम्मीदवार उनके सामने है और वो हैं मूरजी पटेल, जो नगर सेवक थे और पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और तकरीबन 46,000 वोट पाया था। तो एक कड़ी चुनौती यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रही है। लेकिन शिवसेना के साथ इस बार दो जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं, एक तो यह है कि उनकी पत्नी को ही टिकट दिया जाएगा, तो एक सहानुभूति की लहर, और दूसरी जो महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना का समर्थन किया है, तो कांग्रेस के जो वोट थे वो भी शिवसेना को मिल सकते हैं। तो ऐसे में लड़ाई तो बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। और इस संबंध में बात करते हैं फिलहाल हम मूरजी पटेल से, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मूरजी भाई, पिछली बार आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, इस बार आपको पार्टी का झंडा मिल गया है, चुनाव चिन्ह मिल गया, पार्टी ने खड़ा किया है। लेकिन पिछली बार से इस बार की लड़ाई कितनी अलग हुई, क्या लगता है आपको? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति की वजह से उनको जो 62,000 वोट मिला, उसमें करीबन 35 से 40,000 वोट ये भारतीय जनता पार्टी के, और हम इंडिपेंडेंट लड़े थे, 46,000 वोट लिए थे। इस बार माननीय एकनाथ राव शिंदे जी की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और माननीय आठवले साहब की आरपीआई, ऐसे तीनों का महायुति है। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई ज़्यादा फाइट होएगा, ऐसा हमको नहीं लगता। लेकिन ये सीट अंधेरी विधानसभा की बात करें तो पहले कांग्रेस की रही है, उसके बाद शिवसेना की रही है, बीजेपी की नहीं रही है। ऐसे में आपका ये दावा कितना पुख्ता बनता है? पिछले 22 साल से इस विधानसभा में हम समाज सेवा का काम करते हैं। मेरी वाइफ 2 बार कॉर्पोरेटर रह चुकी है, मैं 1 बार कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ, और अंधेरी घर घर से हमारा रिलेशन। नहीं तो इंडिपेंडेंट 46 वोट लेना मुंबई जैसे शहर में बहुत कठिन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, महाराष्ट्र के नेता माननीय देवेंद्र जी, उनके नेतृत्व में चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। तो चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे हम। पिछले कई सालों से इस विधानसभा में विकास ठप था। एक सरकारी हॉस्पिटल इस विधानसभा में नहीं है। ट्रैफिक की इतनी समस्या है कि लोगों को मरोड़ से अंदर स्टेशन पहुंचना है तो 2 घंटा लगता है। इस विधानसभा में लाखों युवा बेरोजगार, और सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब इस विधानसभा में, और बम्बई में सबसे ज़्यादा जीएसटी टैक्स अगर कहीं से जाता है तो वो अंधेरी से जाता है। तो हमारा यही सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस रहेगा कि अंधेरी जनता को ट्रैफिक मुक्त कराएं, एक अच्छी हॉस्पिटल बनाएं, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, और जितने भी विकास काम रुके हुए हैं, गार्डन है, स्कूल है, सब विकास काम आने वाले, ये 2020 मैच है, 2 ही साल के लिए, वापस 24 में वापस चुनाव आने वाला है। तो हम 2020 खेल कर 2 साल में सारा काम करने की कोशिश करें। आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लेकिन वो तो पूरे भारत में है और इसके लिए केंद्र सरकार को ही ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो अब जो उम्मीदवार आपके सामने आ रहा है, वो जो रमेश लटके थे, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को दिया जाएगा। तो एक तो सहानुभूति होती है, भारत में ऐसे मौके पर लोग सहानुभूति वोट उन्हें मिलता है। दूसरा, इस बार कांग्रेस जो है, जो पिछली बार शिवसेना बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी, कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया, एनसीपी ने समर्थन दिया है, तो उनका वोट का एक गट्ठा वो जो है कि वो शिवसेना के पास जाएगा। तो इससे आप कैसे आकलन लगाते हैं? ये मुंबई शहर है, ये गांव खेड़े का चुनाव नहीं है, शहर का चुनाव है। और अंधेरी की जनता भली बात जानती है कि किसके साथ रहने से अंधेरी का विकास होगा, अंधेरी में अच्छी योजनाएं आएगी। तो अंधेरी की जनता को पता है किसके साथ रहना चाहिए, और आने वाली 3 तारीख को अंधेरी की जनता दिखा देगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से विजय करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये जो शिवसेना के साथ बगावत हुई, उनका चुनाव चिन्ह धनुष बाण चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया था, थोड़ा सा उनका मोरल डाउन हुआ था। लेकिन जब से मसाल मिल गई उन्हें कल, तब से फिर से शिवसेना में जोश आ गया और मसाल और शिवसेना का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में भी मसाल का इस्तेमाल हुआ था।
तो सीधे शिवसेना उससे जोड़कर बता रही है कि किस तरह से मुंबई को अलग करने के लिए, मुंबई को अपने में लेने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में संघर्ष हुआ था। तो ये चुनाव जो है गुजराती बनाम महाराष्ट्रियन मराठी होने जा रहा है। हम 2 वोट से नगर सेवक थे, वहाँ 100 वोट गुजराती नहीं थे, सब कोकणवासी हैं। ये यहाँ हम एक भाईचारे के जैसे रहते हैं, जात पात की राजनीति नहीं करते। 100 वोट गुजराती न होते हुए हम औरत और मर्द को दोनों को चुन के देती है इस अंधेरी की जनता, वो भी महाराष्ट्रीयन जनता। तो ये आने वाली 6 तारीख आपको बता दें कि हम 6 तारीख को मिलेंगे कि अंधेरी की जनता ने क्या निर्णय लिया। मुझे पूरा विश्वास है 30,000 के ऊपर लीड लेंगे। तो आपको पता है कि गुजराती मराठी मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलता है, यहाँ इंसानियत चलती है, भाईचारा चलता है। और आप बात की कि सबने समर्थन दे दिया है, समर्थन की घोषणा ये ऊपर तक सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हम ग्रास रूट में उतरते हैं तो रिजल्ट कुछ और है। यहाँ जो चुनाव चिन्ह है मशाल, उससे बहुत जोश में है शिवसेना। हमको हमारा चुनाव चिन्ह पता है कि कमल का फूल है। माननीय मोदी जी, माननीय देवेंद्र जी, माननीय योगी जी, उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और कमल का फूल पूरे देश में फूल रहा है, आप सबको पता है। धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।